हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज एराज। मेरा नाम एराज है और टुडे वी आर मूव्ड इन न्यू लेक्चर्स, राइट। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग जो है वो नया नया टॉपिक को कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर लॉन्ग था, इस लेक्चर को भी अच्छे से बात कीजिएगा ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो भी आपका मस्तिष्क में चल रहा विचार है, वो और क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से, राइट। तो चलें आगे। देखिए, जो हमारा टॉपिक है, द नेम ऑफ द टॉपिक दैट इज द टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स। अब कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए टेस्ट है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ डियर कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, तो मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो बहुत सारे हैं, बट जो मेन कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग जानते हैं वो है स्टार्च। स्टार्च एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट ही है, राइट। ठीक है। देखिए, बहुत सारी चीज जो मैं बोलता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो टर्म पहली बार लगता है, ऐसा लगता है जैसे मानो जीवन में पहली बार सुन रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप नए नए चीजों को पढ़िएगा तो पहली बार ही सुनिएगा ना, तो उससे हमें घबराना नहीं है और न ही उस टॉपिक से हमें डरना है। बल्कि डरने के बजाय हम लोग जो है वो डट करके उस टॉपिक को पढ़ेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, राइट। ठीक है जी। तो आइए चलिए समझते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत सारे टॉपिक को डील करूंगा और बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ, ताकि अगर आप कभी लेक्चर्स को वॉच कर लिए पूरा और फिर दोबारा रिवाइज करने का मन करे तो आपको दोबारा से लेक्चर्स नहीं देखना है, बल्कि जो नोट्स आपने लिखा है उसी नोट्स से आप पढ़िएगा, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा, राइट। और हाँ, एक चीज़ और, मैं इस तरीके से नोट्स को यहाँ पे डिजाइन करता हूँ कि कोई लड़का एक बार पढ़ेगा तो उसको खुद से भी समझ में आएगा। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे नोट्स पढ़ लिए बट समझ में ही नहीं आया, तो क्या फायदा। लेकिन मैंने इस लैंग्वेज से सिलेक्टेड पॉइंट को यहाँ पे लिखा है जो इम्पोर्टेंट लगा मुझे। ठीक है जी। तो आइए चलिए लेट अस सी द टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को कैसे चेक करेंगे? जैसे किसी फूड में स्टार्च कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, इसका सबूत क्या है, कैसे टेस्ट करेंगे, उसको चेक कैसे करेंगे, यही हमारा टॉपिक है और यही हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है जी। तो आइए चलिए, यहाँ पे बता रहा हूँ जी कि द वेरियस न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे स्टार लगा लेना। द वेरियस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स। जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे भोजन में प्रेजेंट होता है, रोटी और चावल में, वो ज्यादातर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन्स होते हैं और विटामिन्स होता है और मिनरल्स होता है। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स भोजन में पाया जाता है, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट फूड कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन देम। अलग अलग प्रकार के फूड जो है वो अलग अलग तरह का प्रकार का न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, यानी कि उसके पास न्यूट्रिएंट्स होता है। जैसे पल्सेस में सबसे ज्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो रोटी में स्टार्च कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो राइस में भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो अलग अलग जो फूड है उसमें कुछ अलग अलग ज्यादा मात्रा में कभी ये न्यूट्रिएंट्स पाया जाएगा तो कभी ये न्यूट्रिएंट्स पाया जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत सब न्यूट्रिएंट्स होता ही होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, we can identify the major nutrients present in a food by performing certain tests। तो हम लोग जो है वो कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को, प्रोटीन्स को, ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है उसको हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स है भी या नहीं है। कैसे? तो सर्टेन टेस्ट से यहाँ पे लिखा गया सर्टेन टेस्ट। ठीक है। यानी कि कुछ टेस्ट करेंगे हम लोग, उसके लिए टेस्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी बहुत ज्यादा पढ़ा है, पढ़ने में तेज है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम उसका टेस्ट लेते हैं ना क्लासरूम में, तो जिसका मार्क्स ज्यादा आता है हम कहते हैं कि वो पढ़ने में तेज है, वो अच्छे से पढ़ करके आया है, राइट। तो उसी प्रकार से कुछ टेस्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे और पता लगाएंगे कि उसमें कौन सा न्यूट्रिशंस है या फिर स्टार्च है भी या नहीं है, राइट। सबसे पहला टेस्ट यहाँ पे देखिए, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड। तो भोजन में
कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है उसके लिए टेस्ट हो रहा है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है उसके लिए हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो यानी कि पता लगाएंगे कि क्या कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, राइट। चलिए, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जी, द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट इन आवर फूड इज स्टार्च। तो जो हमारे फूड में जो सबसे कॉमन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है हमारे भोजन में सबसे ज्यादा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्च को चेक करेंगे, स्टार्च क्या है, तो स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही तो है, ठीक है। स्टार्च क्या है, स्टार्च क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, तो स्टार्च को अगर हम लोग पता लगा लिए कि भोजन में स्टार्च है या नहीं है, इसका मतलब है कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट को पता लगा लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, है कि नहीं। सो इसीलिए we will give test to detect the presence of a starch carbohydrate in a given food item। इसीलिए हम लोग प्रेजेंस यानी कि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का उपस्थिति को फूड में चेक करेंगे कि उसमें स्टार्च है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड, भोजन में स्टार्च है या नहीं है उसके लिए हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा इस चीजों को। लिख रखा हूं कि द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ फूड आइटम कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग ए डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशंस। भोजन में स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है पता लगा सकते हैं किसके मदद से, तो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशंस के मदद से हम लोग पता लगा सकते हैं। अब कोई लड़का सोचेगा कि कैसे पता लगाएंगे, डाइल्यूट डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन से कैसे पता लगा सकते हैं, यही पूछ रहे हो ना। तो कोई बात नहीं, एक एक्टिविटी के मदद से हम लोग समझेंगे। बट उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इतने सारा चीज अगर नहीं लिखो तो मैं आपका स्क्रीन से साइड हटता हूं, आप इन सभी चीजों को लिख लीजिए, राइट। चलो, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, ठीक है जी। चलिए लिख लीजिए, लिख लिया होगा, वेरी गुड। तो फिर आगे चले, चले आगे, आगे चले, चलो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा गया है दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आयोडीन प्रोड्यूसेस ए ब्लू ब्लैक कलर ऑन कॉम्बिनेशन विथ स्टार्च। ये जो टेस्ट है वो इस फैक्ट पर, इस चीज पर आधारित है कि जो हमारा आयोडीन आयोडीन है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। अगर स्टार्च रहा भोजन में तो आयोडीन सोल्यूशन अगर डालेंगे, और अगर भोजन में स्टार्च है तो कलर का कैसा हो जाएगा सॉल्यूशंस का, तो ब्लू ब्लैक कलर में हो जाएगा। तो अगर ब्लू ब्लैक कलर हो गया आयोडीन सॉल्यूशंस अगर डालेंगे ना भोजन में, ठीक है, तो ब्लू ब्लैक कलर के हो जाएगा। कब, जब स्टार्च उसमें होगा तो ब्लू ब्लैक कलर हो गया तो कह देंगे कि इसमें स्टार्च है, और नहीं हुआ तो कहेंगे कि नहीं है। सिंपल सी टेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टार लगा लीजिएगा, स्टार ला के पॉइंट को लिख लेगा। द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ फूड आइटम कैन बी परफॉर्म एज फॉलोज, कि जो भी टेस्ट है स्टार्च के लिए वो कुछ निम्नलिखित तरीकों से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड टू बी टेस्टेड, जिस भी भोजन को टेस्ट करना है कि उसमें स्टार्च है कि नहीं है, उस भोजन को टुकड़ा को सबसे पहले लेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ऐड 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू द फूड विथ ए ड्रॉपर, और ड्रॉपर के माध्यम से या फिर किसी भी तरह से एक दो तीन बूंद उसके ऊपर, उस भोजन के ऊपर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशंस को क्या करेंगे, गिराएंगे, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है, इफ ब्लू ब्लैक कलर इज प्रोड्यूस्ड देन स्टार्च इज प्रेजेंट इन द गिवन फूड, और अगर उस भोजन का यानी कि अगर जो सॉल्यूशंस जिस भोजन पर गिरा उस सॉल्यूशंस का कलर अगर ब्लू ब्लैक हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, इसका मतलब है कि उसमें क्या है, उसमें स्टार्च पाया जा रहा है।
और अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुआ तो समझिए कि स्टार्च उसमें नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग कार्बोहाइड्रेट के लिए जो एक्टिविटी कर रहे थे, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए जो टेस्ट था वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है जी। तो आगे चल करके मैं फिगर के भी माध्यम से बताऊंगा। अभी एक्टिविटी में जो मेन पॉइंट था उसके माध्यम से मैंने बताया थियोरेटिकली, फिर फिगर भी दिखाऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द टेस्ट फॉर अ स्टार्च विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फ्लोइंग एक्टिविटीज। कुछ निम्नलिखित एक्टिविटीज है जी, और उस एक्टिविटीज के माध्यम से जो टेस्ट हुआ स्टार्च के लिए वो और क्लियर हो जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स है इन दिस एक्टिविटीज, और इस एक्टिविटीज में वी विल बी यूजिंग पोटैटो एंड फ्लोर एज फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग स्टार्च। और इस एक्टिविटीज में स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हम लोग भोजन के रूप में पोटैटो यानी कि आलू ले रहे हैं, और फ्लोर यानी कि आटा ले रहे हैं। आलू और आटा ले रहे हैं स्टार्च को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो आगे चले। बट मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ। इफ यू वांट देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ, है कि नहीं। चले, हाँ इसे भी लिखना है, इसे भी लिखना है। सारे चीजों को लिख डालिए। चलिए लिख लिया, वेरी गुड। चलें आगे। तो ये एक्टिविटीज है, ठीक है ना। इसे लिखना कोई जरूरी नहीं है, बट ये फिगर बना सकते हो। ठीक है, ये फिगर बना सकते हो, या फिर लिखना चाहते हो तो ये सारा कुछ लिख डालो। मैं आपका स्क्रीन से साइड हट जाता हूँ। ये सारा एक्टिविटीज जो है वो लिख डालिए अपने फेयर कॉपी में। इसका फिगर भी बना लेना है, ये फिगर भी बना लेना है, और ये दोनों फिगर भी बना लेना है अपने कॉपी में। ठीक है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे एक्टिविटीज के लिए, तो आपको भी ये फर्ज बनता है कि आप भी मेहनत कीजिए, राइट। तो ये ले लेगा, बना लेगा। चले, चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे ध्यान दो, एक्टिविटी 1 सबसे पहला एक्टिविटी है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन पोटैटो। तो पोटैटो में स्टार्च है या नहीं है पता लगाते हैं इस एक्टिविटी 1 के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कट ए पोटैटो इनटू 2 पीसेस विथ नाइफ। हम लोग पोटैटो को, आलू को 2 भागों में चाकू से काट देते हैं। ठीक है, ऐड 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशंस, और फिर 2 से 3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशंस डालेंगे पोटैटो के ऊपर ऑन द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ द पोटैटो। तो जो काटा है पोटैटो कटेगा तो उजला वाला जो भाग आ जाता है उसके ऊपर ही हम लोग 2-3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशंस को डाल देंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, वही हुआ ड्रॉपर के माध्यम से इसे दबा करके। A blue black color appears on the cut surface of potato. See figure 5। अब जैसे ही हम लोग डालेंगे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशंस को पोटैटो के ऊपर, तो ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा उस सॉल्यूशंस का। इसका मतलब है कि यह स्टार्च है। यहाँ पे बताया गया कि द अपीयरेंस ऑफ ब्लू ब्लैक कलर shows that potato contains a starch which is a carbohydrate। स्टार्च क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। तो जो ब्लू ब्लैक कलर हो गया सॉल्यूशंस का, ये हमको सबूत देता है कि पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट है। तो इस प्रकार से हमने हमने पता लगा लिया कि पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, और हमारा ये एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 2 है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फ्लोर। आटा में स्टार्च होता है या नहीं होता है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो टेस्टिंग करने के लिए, एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर आटा इन टेस्ट ट्यूब एंड सेक इट विथ ए लिटिल ऑफ वाटर। सी फिगर 6a। सबसे पहले एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा आटा ले लेते हैं और पानी में उसको घोर लेते हैं। पानी में घोर लिए, ठीक है।
Add 2 or 3 drops of dilute iodine solution to the mixture of flour and water. तो ये जो मिक्सचर है आटे और पानी का, इसमें 2-3 बूंद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशंस को डाल देंगे। ठीक है जी। दिस तो होगा क्या कि ए ब्लू ब्लैक कलर अपीयर्स इन द टेस्ट ट्यूब, सी फिगर 6b। तो ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। तो जो पानी और आटा था उसमें जैसे ही डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशंस को डालेंगे 2-3 बूंद, तो इसका जो कलर है वो ब्लू ब्लैक में हो जाएगा। ठीक है। दिस शोज दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन फ्लोर। और यहाँ पे है वी कैन रिपीट दिस टेस्ट विद द पीस ऑफ ब्रेड। तो जो ये जो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, आटे पानी का जो घोल था उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया, ये हमें सबूत दे रहा है कि इसमें आटे में क्या पाया जाता है, स्टार्च, यानी कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है आटे में। ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से एक्टिविटी ब्रेड पीस जो खाने वाला है ना, उसके ऊपर भी आयोडीन सॉल्यूशंस डालोगे तो ब्लू ब्लैक कलर के हो जाए, यानी कि उसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कौन सा? तो वो भी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो ये एक्टिविटी कंप्लीट होता है। इसे अपने कॉपी में जरूर से मेंशन कर लो, जरूर से लिख लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविटीज। ठीक है जी। आगे चलें, आगे बढ़े, आगे चलें। चलो फिर यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट लिखा है, इफ आयोडीन सॉल्यूशंस इज एडेड टू ए पीस ऑफ बॉइल्ड एग व्हाइट्स, नो ब्लू ब्लैक कलर इज प्रोड्यूस्ड। अगर हम लोग बॉइल्ड एग व्हाइट, जो अंडा होता है, अंडे को उबाला हुआ सिझल अंडा, ठीक है, अब समझ में आ रहा है? तो सिझल अंडा यानी कि सीझा हुआ जो अंडा है, तो उसको, उसका जो व्हाइट पार्ट होता है और पीला का भी अंदर में रहता है ना, तो पीले वाले को हटा दो, सिर्फ व्हाइट वाले के ऊपर आप आयोडीन डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशंस का बूंद डालोगे तो ब्लू ब्लैक कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा। दिस shows that egg whites does not contain starch। इसका मतलब यह है कि एग व्हाइट्स के पास किसी प्रकार का कोई स्टार्च नहीं होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, कोई दिक्कत वाली बात ना होगी, राइट। चलिए इसे देख लीजिए अच्छे तरीके से, कुछ भी रह ना जाए। अब देखो एक टॉपिक आता है, आगे समझने से पहले इस टॉपिक को समझना जरूरी है, इसीलिए मैंने इसको लिख रखा है। टॉपिक है हमारा ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट क्या होता है? ए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट इज वन विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट पार्शियली। ट्रांसलूसेंट मटेरियल वैसे मटेरियल्स को कहते हैं जिसके थ्रू लाइट तो पास करेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा पास करेगा, हल्का सा पास करेगा। ठीक है। जैसे मैं इस गॉगल्स की मैं बातें करूं, तो आप इसके आर पर आप मुझे देख रहे हो, मैं भी आपको देख रहा हूं, तो इसके थ्रू लाइट तो पास करेगा लेकिन पूरा नहीं करेगा, क्योंकि ये ब्लैक इन कलर है, हल्का सा करेगा। तो ये जो मटेरियल्स है वो ट्रांसलूसेंट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? ट्रांसलूसेंट कहेंगे। ठीक है। तो ट्रांसलूसेंट मटेरियल से लाइट तो पास कर जाएगी, ई पार से उस पार चला जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ही जा पाएगा, पूरा नहीं पार हो सकता है। तो वैसे मटेरियल्स को ट्रांसलूसेंट मटेरियल बोलते हैं। ठीक। अगला पॉइंट लिखा हूं, ए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट इज नाइदर फुली ट्रांसलूसेंट नॉर फुल्ली ओपेक। जो ट्रांसलूसेंट मटेरियल, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होगा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट, इसको काट लेगा। ठीक है। तो ए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट इज नाइदर फुली ट्रांसपेरेंट नॉर फुल्ली ओपेक। ठीक है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? एक ट्रांसलूसेंट मटेरियल वैसा होता है जो तो पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं है, यानी कि पूरा लाइट इधर से उधर चला जाएगा, ये ऐसा नहीं हो सकता है। या फिर लाइट जो है वो पूरा इधर ही रहेगा, उस पार जाएगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा सा लाइट जाएगा और थोड़ा सा लाइट नहीं जाएगा।
ठीक, आगे चलें। इट इज सेमी ट्रांसलूसेंट, इसीलिए इसको हम कहा सेमी ट्रांसपेरेंट होगा। यहाँ पे भी गलत है। सेमी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। चलो जी, अब टेस्ट नंबर 2 आता है। अब अगले टेस्ट की ओर हम लोग मूव कर चुके हैं। यहाँ पे है टेस्ट फॉर फैट इन फूड। भोजन भोजन में फैट का मात्रा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फैट के लिए अब टेस्ट हो रहा है। तो भोजन में फैट है या नहीं है, भोजन में फैट पाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसके लिए हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट है, द प्रेजेंस ऑफ फैट इन गिवन फूड आइटम कैन बी टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट फैट्स प्रोड्यूसेस ग्रीसी पैच। यहाँ पे ध्यान, ग्रीसी पैच व्हेन रब्ड ऑन ए क्लीन शीट ऑफ पेपर। तो हम लोग फैट का टेस्ट इस आधार पर कर रहे हैं कि फैट को जब हम लोग एक प्लेन पेपर पर रब करते हैं तो वो ग्रीसी पैच हो जाता है, यानी कि वो एक ग्रीस जैसा हो बनने लगता है। जब फैट को रब करेंगे एक पेपर के ऊपर तो ग्रीस जैसा फॉर्मेशन हो जाएगा, तो समझेंगे कि फैट है। और अगर नहीं हुआ तो समझेंगे कि फैट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमारा टेस्ट यहाँ से शुरू होता है, टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट इन फूड। तो भोजन में फैट पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, इसके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं और यहाँ से हम प्रक्रिया शुरू होता है। अगले पेज पे मूव करता हूँ। बट अगर अभी भी नहीं लिखे हो तो मैं आपके स्क्रीन से साइड में इसे अच्छे तरीके से लिखा जाए। आगे चलें फिर। चलो जी, तो देखिए यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। बता रहा हूँ कि वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फूड इन गिवन फूड एज फॉलोज। तो हम लोग जो फैट का प्रेजेंस है, क्या भोजन में फैट है या नहीं है, उसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कुछ निम्नलिखित तरीके से। 1 2 3 पॉइंट के मदद से हम लोग फैट को टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, रब ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गिवन फूड इन द सेंटर ऑफ ब्राउन पेपर। ब्राउन पेपर लीजिए, ठीक है, यानी कि व्हाइट पेपर लीजिए, और उस व्हाइट पेपर के बीच में आप क्या कीजिए, आप स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गिवन फूड, जो भी भोजन लिए लिए हैं जिसमें फैट है कि नहीं आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो उस भोजन को उस पेपर के बीच में रब करना शुरू कर दीजिए, यानी कि रगड़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, होल्ड दिस पेपर इन फ्रंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट एंड लुक थ्रू इट। और फिर क्या कीजिए, बॉल जला लीजिए अपने रूम में, और फिर उस पेपर सामने रखिए और पेपर के इस पार बल्ब को देखने का प्रयास कीजिए, क्या पेपर हल्का सा ट्रांसलूसेंट बना है कि नहीं बना है। तीसरा पॉइंट है, इफ द फूड हैज लेफ्ट ब्राइट ग्रीसी पैच ट्रांसलूसेंट पैच ऑन पेपर देन फैट इज प्रेजेंट इन द फूड। और अगर उस भोजन को पेपर पर रगड़ने से वो पेपर ट्रांसलूसेंट बन गया, यानी कि इस तरफ से उस तरफ थोड़ा बहुत भी दिख रहा है, यानी कि लाइट दिख रहा है, इस तरफ से उस तरफ बल्ब जलाए हुए हैं। अब पेपर ऐसे लेंगे, बीच में देखेंगे ना कि ऊपर वाला बल्ब जल रहा दिखता है कि नहीं दिखता, और अगर थोड़ा बहुत भी दिख गया तो इसका मतलब है कि उसमें फैट प्रेजेंट था। और अगर वो पेपर ट्रांसलूसेंट नहीं बना तो फैट नहीं था। तो यहाँ पे बन गया है ट्रांसलूसेंट, तो फैट है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो फैट है या फिर नहीं है हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप अपने फेयर कॉपी में लिखा जाए, इसे भी लिख लीजिए। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे अपने फेयर कॉपी में अच्छे तरीके से लिख डालो, कोई दिक्कत वाली बात ना होगी, कोई चिंता की भी बात ना होगी, राइट। चलिए, इसे लिख लिया, आगे चलें। चलो फिर यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 3 है, तीसरा एक्टिविटी है, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन बटर। बटर में फैट पाया जाता है
ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या बटर में फैट पाया जाता है कि या नहीं पाया जाता है, हम लोग टेस्ट करते हैं, इस एक्टिविटी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया कि रब ए लिटिल ऑफ बटर इन द सेंटर ऑफ ब्राउन पेपर। ब्राउन पेपर लीजिए और उसके बीच में देखिए, ये ब्राउन पेपर है, ब्राउन पेपर के बीच में बटर लिए हैं, और बटर को क्या करना है, रगाड़िए बीच में, सेंटर में रगाड़िए। ठीक है, फिगर 7A फिगर देखिए। होल्ड दिस पेपर टुवर्ड्स ए सोर्स ऑफ लाइट, लिटिल लाइट बल्ब और सनशाइन। और फिर रगड़ने के बाद क्या कीजिए कि बल्ब यहाँ पे नीचे रखा हुआ है, लेकिन आपके घर में कहीं दीवार में बल्ब होगा, है कि नहीं? तो इस पेपर को लीजिए और उस बल्ब के सामने इसे रखिए। क्या बल्ब उस तरफ दिखता है कि नहीं दिखता है, इस चीज को नोटिस कीजिए। तो आगे बताया गया, ए ब्राइट ग्रीसी पैच और ट्रांसलूसेंट पैच इज सीन इन द सेंटर ऑफ द पेपर, सी फिगर 7B। तो जब 7B फिगर को देखिए, जब आप बल्ब के ऊपर रखिएगा, यानी कि बल्ब को इस तरफ से उस तरफ देखने का प्रयास कीजिएगा, तो जहां पे आपने रगड़ा है बटर को, वहां पे ट्रांसलूसेंट मटेरियल बन गया है, यानी कि वहां से लाइट पार हो रही है, लाइट पास कर रही है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि उसमें फैट पाया गया। अगर फैट नहीं होता तो ये जो ब्राउन पेपर है वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल नहीं बन पाता। आगे बताया गया कि द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीसी ट्रांसलूसेंट पैच ऑन पेपर शोज द प्रेजेंस ऑफ फैट इन वाटर। और ये जो ट्रांसलूसेंट पैच बन गया, यानी कि ट्रांसलूसेंट जैसा ये मटेरियल बन गया बटर को रगड़ने से, इसका मतलब है, ये सबूत दे रहा है कि बटर में फैट पाया जाता है। राइट, आगे है, वी कैन ऑल्सो परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट बाय रबिंग a few drops of groundnut oil or any other oil in the center of paper। और इसी एक्सपेरिमेंट को, अगर बटर आपके घर में नहीं है तो क्या कीजिए, ब्राउन पेपर लीजिए, ब्राउन पेपर मिल जाएगा, स्टेशनरी दुकान में मांगिएगा। तो क्या कीजिए कि सरसों का तेल होगा, ग्राउंडनट ऑयल होगा, तो उसी तेल को पेपर पे ऐसे रगड़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अरे कुछ नहीं तो व्हाइट पेपर होगा ना जी, सादा पेपर, पतला सा लेकिन होना चाहिए, और उसमें तेल को ऐसे रगड़ दीजिए, रगड़ करके ऐसे देखोगे ना तो उस तरफ का चीज देखेगा। बल्ब के धूप में देखोगे ना तो सूर्य उधर दिखाई देगा, यानी कि वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल बन गया वो। ठीक है, समझ पा रहे हो? मुझे यकीन है कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत होता है तो आप मैसेजेस कीजिए, चैट सेक्शन में लिखिए। राइट, अब यहाँ पे ऑफलाइन तो हो नहीं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पूछूं कि आपको सच में समझ में आया है या नहीं आया। खैर, कोई नहीं, आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया, आप ध्यान दिए होंगे तो आपको जरूर समझ में आया होगा। राइट, चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। इस फिगर को बना लेगा और ये जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हर एक चीजों को लिख लेगा। पहले लिख लो फिर नीचे फिगर बना लेना, इसके जैसा मत करो कि आगे लिखो फिर बीच में फिगर बनाओ फिर लिखो, नहीं, पहले लिख लेगा यहाँ से ये सब लगातार यहाँ तक, वहां तक जहां तक है, और फिर ये नीचे दोनों फिगर बना लेगा। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट होता है। राइट, ऑब्वियसली यस। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। वेरी गुड, वेरी नाइस। मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ, इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए, लेक्चर्स को पॉज करके, रोक करके। राइट, चलें फिर आगे चलें। चलो, देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे है कि वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन हार्ड सॉलिड फूड एज फॉलोज। हार्ड सॉलिड फूड में भी, जैसे वो तो तेल था, चिपचिपा था, बटर था, मुलायम था, इसीलिए हमने रगड़ करके कर दिया। लेकिन अगर काढ़ा भोजन होगा और उसमें फैट है कि नहीं है, इस बात को कैसे पता लगाएंगे, कैसे टेस्ट करेंगे? तो उसके लिए भी व्यवस्था कर रखा हूँ, है कि नहीं? तो सॉलिड फूड एज फॉलोज। तो सॉलिड फूड एज फॉलोज। अब हार्ड सॉलिड फूड में, काढ़ा भोजन में, यानी कि जो भोजन हार्ड है,
हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है, उस भोजन में फैट पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, इस बात को टेस्ट कैसे करेंगे? तो कुछ निम्नलिखित पॉइंट है यहाँ पे, इसके मदद से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आप चाहो और आप इसे लिख दो, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलिए आप अपने कॉपी में लिख डालिए, ये सारा कुछ लिख डालिए, राइट। मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ, आप इसे अच्छे तरीके से लिख डालिए, राइट। चलिए, तो पहला पॉइंट बताया गया कि टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द हार्ड सॉलिड फूड एंड प्लेस इट ऑन द ब्राउन पेपर लाइंग ऑन ए टेबल। एक टेबल पे ब्राउन पेपर रखिए और उस ब्राउन पेपर के ऊपर जो हार्ड सॉलिड फूड है, जो कड़ा भोजन है जिसमें फैट टेस्ट करना चाहते हैं, उस भोजन को उस पेपर के ऊपर रख दीजिए और पेपर को टेबल के ऊपर रख दीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, क्रश द फूड आइटम बाय यूजिंग अ स्मॉल हैमर केयरफुली एंड रब द क्रश्ड फूड ऑन द पेपर। और फिर क्या कीजिए, हथौड़ी के मदद से उस भोजन को इस प्रकार से टुकड़ों में चूर दीजिए, ठीक है। और फिर चूर करके उस पेपर के ऊपर उस भोजन को रगड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तीसरा है, रिमूव द क्रश्ड फूड फ्रॉम द पेपर एंड होल्ड द पेपर टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। फिर रगड़ने के बाद उस भोजन को हटा दीजिए और फिर उस पेपर को सनलाइट में ऐसे देखिए, चाहे बल्ब के रोशनी में इस प्रकार से लेकर जाइए, ठीक है। चौथा पॉइंट है, इफ द फूड लेफ्ट ए नंबर ऑफ ब्राइट ट्रांसलूसेंट स्पॉट्स ऑन द पेपर देन फैट इज प्रेजेंट इन द फूड। और अगर उस पेपर में डॉटेड डॉटेड इस प्रकार से छेद नहीं बल्कि ट्रांसलूसेंट मटेरियल बन गया है, या फिर पूरा ऐसे ट्रांसलूसेंट मटेरियल बन गया है, तो कहेंगे कि उस भोजन में फैट प्रेजेंट था। और अगर नहीं बना तो कहेंगे कि उस भोजन में फैट प्रेजेंट नहीं था। ग्राउंड नट कर्नल्स और हार्ड सॉलिड फूड। ग्राउंड नट कर्नल्स नाम है, ये हार्ड सॉलिड फूड है। वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट और ऑयल इन ग्राउंड नट कर्नल्स एज फॉलोज। तो ग्राउंड नट कर्नल्स जो भोजन का नाम है वो हार्ड है, तो उसमें फैट हम लोग कुछ निम्नलिखित एक्टिविटी से, जो एक्टिविटी 4 है, इसके माध्यम से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो आइए चलिए इस एक्टिविटीज को भी समझा जाए। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन ग्राउंड नट्स। ग्राउंड नट्स में ये फैट पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, उस बात को टेस्ट करते हैं। टेक सम ग्राउंड नट कर्नल एंड प्लेस देम ऑन ए ब्राउन पेपर स्प्रेड ऑन टेबल। ग्राउंड नट लीजिए, बादाम जैसे नहीं होता है जी, आलमंड्स जी, बादाम जी, बड़की बादाम जो मोटा मोटा होता है, उसी को समझ लो ना कि वहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्राउन पेपर पर यानी कि सादा पेपर पर लेंगे और उस पेपर के ऊपर बादाम को रख देंगे, ठीक है। क्रश द ग्राउंड नट कर्नल्स केयरफुली बाय यूजिंग अ स्मॉल हैमर। और छोटा सा हथौड़ी के माध्यम से उस बादाम को इस प्रकार से टुकड़ों में तोड़ दीजिए, चूर दीजिए, पीस दीजिए। रिमूव द क्रश्ड ग्राउंडनट कर्नल्स फ्रॉम द पेपर एंड होल्ड द पेपर टुवर्ड्स लाइट। और फिर चूर करके उस पेपर को क्या करना है, उस पेपर के ऊपर उस फूड को, भोजन को, बादाम को रगड़ना है इस प्रकार से, ठीक है। और रगड़ने के बाद उस भोजन को, बादाम को हटा दीजिए और फिर उस पेपर को सनलाइट में या फिर बल्ब के रोशनी में इस प्रकार से देखिए, ठीक है। A number of bright greasy spots translucent are seen on the paper. The formation of greasy translucent shows the presence of fat in groundnut kernels. और फिर क्या होगा कि उस मटेरियल्स को जब आप सनलाइट में या फिर बल्ब के रोशनी में देखेंगे तो वो पेपर ट्रांसलूसेंट मटेरियल बन जाएगा, यानी कि इस तरफ से उस तरफ थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखेगा। और अगर दिखता है तो समझ जाइए कि उस बादाम में फैट्स पाया जा रहा है, और अगर नहीं बनता है ट्रांसलूसेंट मटेरियल तो समझिए कि उसमें फैट्स नहीं है। फैट्स होता है आलमंड्स में, बादाम में, इसीलिए वो बन जाएगा ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि फैट्स को किस प्रकार से हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी भी नहीं लिखे हो तो मैं आपके स्क्रीन से, जैसे कि देख सकते हो, मैं साइड हट गया हूँ और आप लोग जो है वो इसे बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिए और देख लीजिए कुछ भी रह ना जाए, राइट। चलिए, लिख लिया होगा, आगे चलें, फिर आगे चलें, चलो।
यहाँ पे देखिए टेस्ट नंबर 3 है, टेस्ट फॉर द प्रोटीन्स इन फूड। भोजन में प्रोटीन्स है या नहीं है, इस बात को कैसे टेस्ट किया जाए। अब प्रोटीन्स के लिए टेस्ट होगा, ठीक। तो बताया गया कि द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन ए फूड मटेरियल इज टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट प्रोटीन्स गिव ए वायलेट कलर विथ एन अल्कलाइन सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट। अब देखिए भोजन में प्रोटीन्स है कि नहीं है, कैसे टेस्ट करेंगे। तो भोजन में प्रोटीन्स है या नहीं है, इस बात पर हम लोग टेस्ट करेंगे कि जब हम उस भोजन में अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अल्कलाइन सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट उस भोजन में ऐसे डालेंगे 2-3 बूंद, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशंस का कलर वायलेट कलर हो जाएगा, वायलेट कलर हो जाएगा। और अगर वायलेट कलर हो गया तो हम लोग मान लेंगे कि उसमें प्रोटीन्स पाया जाता है, और अगर नहीं हुआ तो उसमें प्रोटीन्स नहीं पाया जाएगा, सिंपल सी बात है। अगला पॉइंट, टू सॉल्यूशंस आर नीडेड फॉर टेस्टिंग प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को टेस्ट करने के लिए, भोजन में प्रोटीन्स है या नहीं है, इसको टेस्ट करने के लिए हमें 2 सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगा। पहला है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस और दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस के मदद से हम लोग टेस्ट करेंगे कि भोजन में प्रोटीन्स पाया जाता है या नहीं, यानी कि उस भोजन में प्रोटीन्स है भी या नहीं, राइट। तो यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बातें हैं। प्लीज नोट दैट सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशंस। एक बोनस पॉइंट के रूप में यहाँ पे बता दिया कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस है यही हमारा कॉस्टिक सोडा है। कभी कभी कॉस्टिक सोडा का नाम सुने ही हो, तो कॉस्टिक सोडा क्या है, वास्तव में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका ये फार्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलो ये ऐसे जानकारी के लिए बता दिया, काम का नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे स्टार लगा करके इस चीज को भी लिख लेना है अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में। द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन ए गिवन फूड स्टफ्स कैन बी टेस्टेड एज फॉलोज। तो उस जो भी फूड हमने लिया है, जिस भी भोजन को हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं, उसमें प्रोटीन्स है या नहीं है, तो हम लोग निम्नलिखित तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, टेक 2 ml ऑफ द गिवन फूड स्टफ सॉल्यूशंस और सस्पेंशन इन टेस्ट ट्यूब। तो सबसे पहले थोड़ा सा 2 ml उस भोजन को लेंगे टेस्ट ट्यूब में, जिसमें टेस्ट करना चाहते हैं उसमें प्रोटीन्स है कि नहीं है। और दूसरा स्टेप क्या कहता है कि ऐड ए लिटिल ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टिल द मिक्सचर क्लियर्स। तो जब तक लगी वो मिक्सचर क्लियर नहीं हो जाता है तब तक के लिए 2-3 बूंद, कुछ बूंद डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस को ऐड करेंगे उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें भोजन लिए हैं। तीसरा है देन ऐड 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। और फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस को उसी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे कुछ बूंद। Fourth point, if violet color appears in the solutions, then proteins is present in the given food stuffs, STUFF stuffs। और अगर जो भोजन टेस्ट ट्यूब में है उसका कलर वायलेट कलर हो गया, बैगनी कलर, ठीक है, वायलेट कलर देख लेना कौन सा कलर होता है। अगर वायलेट कलर हो गया तो कहेंगे कि उस फूड में प्रोटीन्स पाया जा रहा है, और अगर नहीं हुआ तो कहेंगे कि उसमें प्रोटीन्स नहीं पाया जा रहा। सिंपल सी तो बात है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से देखा हमारा प्रोटीन्स को भी टेस्ट करने का जो कार्य था वो भी कंप्लीट होता है। तो बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे टेस्ट को हमने देखा है। आगे देखते हैं कि क्या पढ़ना है, राइट। चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक इसे नहीं लिखे हो देन यू कैन राइट इट, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, कोई दिक्कत वाली बात ना होगी, राइट। मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूं, आप इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए ताकि कुछ भी रह ना जाए, राइट। चलिए लिख लिया, आगे चलें, फिर आगे चलें। चलो जी, देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 5 है, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन मिल्क। दूध में प्रोटीन्स पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, तो हम लोग इसको टेस्ट करेंगे कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से। बट इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो,
अपने फेयर कॉपी में लिख लेना है, ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है। चलिए, तो स्टार लगा लीजिए यहाँ पे। द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन मिल्क कैन बी टेस्टेड एज फॉलोज। तो मिल्क में प्रोटीन्स है या नहीं है, कुछ निम्नलिखित तरीकों से हम लोग पता लगा सकते हैं। सबसे पहला, टेक 2 ml ऑफ मिल्क इन टेस्ट, सी फिगर 8A। 8A फिगर अगला पेज पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 2 ml मिल्क लेंगे टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ऐड ए लिटिल ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस, और फिर हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस को ऐड करेंगे। फिर तीसरा में क्या बताया गया, देन ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ, फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस को ऐड करेंगे और फिर टेस्ट ट्यूब को हिला करके मिला लेंगे। फोर्थ पॉइंट, ए वायलेट कलर अपीयर्स इन द सॉल्यूशंस, दिस शोज द मिल्क कंटेन्स प्रोटीन, सी फिगर 8 से। और फिर जो है वो वायलेट कलर हो जाएगा, उसका जो रंग है मिल्क का वो वायलेट कलर हो जाएगा। और अगर सॉल्यूशंस का कलर वायलेट कलर हो गया तो इसका मतलब है कि उस मिल्क में प्रोटीन्स पाया जाता है, ठीक है। वायलेट कलर हो गया यहाँ पे तो मिल्क में हो गया है और मिल्क में प्रोटीन्स पाया जा रहा है, यही यहाँ पे सबूत दिया जा रहा है, ठीक है जी। चलिए, इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए। अगर अभी भी नहीं लिखे हो तो मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ, आप इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए, राइट। चलें आगे, आगे चलें। चलो फिर अब यहाँ पे देखिए, इस फिगर को भी बना लेना है, ठीक है। इस फिगर को भी क्या करना है, बना लेना है। इस फिगर को बना लीजिए। फिगर को बनाने से पहले ये दोनों पॉइंट को लिख लेगा, फिर नीचे ये तीनों टेस्ट ट्यूब को बना करके फिगर को अच्छे से बना लेगा और ये भी लिख लेगा, ठीक है। टेस्ट फॉर प्रोटीन्स इन मिल्क में प्रोटीन्स है या नहीं है, एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में 2-3 ml मिल्क लेंगे और फिर क्या करेंगे, चलो टाइम है ना, अभी है। फिर क्या करेंगे कि मिल्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस को डालेंगे, ठीक है, ड्रॉपर से। और फिर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस को डालने के बाद फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस को डालेंगे और फिर डाल करके इस प्रकार से हिला लेंगे इस टेस्ट ट्यूब को। और अगर हिलाने के बाद इसका कलर वायलेट हो गया, देख सकते हो इसका कलर जो है वो वायलेट कलर में हो गया है। और अगर इसका कलर वायलेट हो गया, इसका मतलब है कि इसमें मिल्क में प्रोटीन्स पाया जाता है, पाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा है कि इफ वी कैन परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग एग व्हाइट्स, अंडा का सीजल अंडा के जो व्हाइट पार्ट होता है ना, उसके साथ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, द व्हाइट पोर्शन ऑफ बॉइल्ड एग एज फूड, देन वी विल फाइंड दैट एग व्हाइट्स आल्सो कंटेन्स प्रोटीन्स। और अगर यही एक्सपेरिमेंट्स सीजल अंडा के व्हाइट वाले पोर्शन के ऊपर डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस को गिराएंगे तो वहां पे भी कलर जो है वो सॉल्यूशंस का कैसा हो जाएगा, वायलेट कलर हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसमें प्रोटीन्स पाया जाता है, राइट। तो इस प्रकार से ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट होता है, ठीक है जी। चलो कहाँ गया, आ जाओ। तो इस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को हमने किया है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को हमने किया है, ठीक है। और बहुत सारे टॉपिक को हमने समझने का प्रयास किया है। और भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जैसे बैलेंस डाइट पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, आपको टेंशन लेने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें करते रहता हूँ मैं, बहुत सारी प्यार मोहब्बत वाली बातें करता हूँ मैं। दो ही तरह के तो बातें करता हूँ बेसिकली, ठुकरा दो या प्यार करोगे। तो ठुकराओगे क्यों, प्यार ही कर लो, है कि नहीं, ठुकराने से क्या फायदा। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, आपसे मुलाकातें करूंगा, तब तक के लिए आपको ऐसे ही इंतजार करना पड़ेगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड फॉर दैट मोमेंट यू शुड मस्ट वेट। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर।